आज की चर्चा में आपका स्वागत है। प्राइस सरप्राइज 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 का इतना शोर मचा रखा था कि हम जो है गिज़ा के बर्थडे के लिए हमने सरप्राइज प्लान किया है और देखते हैं उसमें क्या निकलेगा। कुछ मिस्ट्री बॉक्स बनाएंगे, मिस्ट्री बॉक्स में जो उसके पसंद की चीज़ें होंगी वो रखेंगे, लेकिन देखना यह है कि उसमें क्या निकलेगा। एक उसमें ज़रूर हम मिस्ट्री रखेंगे कि भाई जिसमें अच्छा किस में अच्छा निकलेगा, किस में बुरा निकलेगा। चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, लक के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये सब शोर मचा मचा के पिछले जो एक हफ्ते से सारा सारा कर रखा था। आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप इसके लिए जा रहे हैं और उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन निकला क्या? वो कहावत कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब चुईया भी किधर से निकली वो ये पता नहीं लगा। भाई चुईया भी तो ऐसी होनी चाहिए ना, कम से कम उसको देखते हुए कि किसके लिए और क्या सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो। तो सरप्राइज़ प्लान किया गया, 2 बॉक्स बनाए गए। एक बॉक्स में कुछ था और दूसरे बॉक्स में कुछ था। एक ज़्यादा डेकोरेटिव था, एक कम डेकोरेटिव, और पूरा सस्पेंस बना के वो दोनों के दोनों गिफ्ट ला के रख दिए गए कि भाई अब आपको ये चूज़ करना है या वो चूज़ करना है। डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत क्या है। फिर बाद में मत कहना कि भाई हमने 7 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। क्या नुकसान कर दिया? अब उसने एक बैग चूज़ किया और वो बॉक्स जो चूज़ किया, फिर उसकी ओपनिंग हुई और ओपनिंग होने के बाद में क्या निकला? उसके लिए कुछ कपड़े निकले, एक 2-3 छोटे-मोटे बैग निकले कि वो छोटा वाला बैग है, ये बड़ा वाला बैग है, ठीक है? क्रिसमस का जो कैप निकली, क्रिसमस ट्री निकला और कोई एक एक ब्लेंडर। तो कुल मिला के ये है कि इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें। हाँ, उसमें स्पार्कल भी थे, कुछ पेन वगैरह का सामान भी था। तो ये कुल मिला के ये गिफ्ट वो लेकर आए। उसमें 2 या 3 जो है सूट थे, जो बेसिकली फ्रॉक नुमा वो पहनती है, वो उसको पसंद है, तो उसी टाइप के उसके लिए सूट थे। हाँ, एक उसके शूज़ भी थे उसके अंदर। तो कुल मिला के ये गिफ्ट लेकर आए और उस बच्ची को दिया कि भई खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए जो इतने दिन से हम तुम्हें तरसा रहे थे ना, तो ये वाला बड़े वाला गिफ्ट है। एक गिफ्ट तो अभी 2 दिन पहले दिया था, वो गिफ्ट और भी नायाब था। जब उनको ताज होटल ले जाया गया कि वहाँ पे बुफ़े हमने जो हाई टी मतलब प्लान की हुई है, और हाई टी जो उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी वैराइटियाँ होती हैं स्नैक्स वगैरह की। एनीवे ये जो हाई टी प्लान की गई थी, वैसे भी ताज में प्लान की गई थी और ताज में भी सीसो जो उनका रेस्टोरेंट था उसमें प्लान की गई थी। तो ये अपने आप में एक अनुभव होता है, एक ऐसा वो होता है कि जिसमें आप बहुत अच्छी बाहर की सीनरी देखते हैं, आपको बोटिंग दिखाई देती है, आपको सी दिखाई देता है। तो मतलब एक शांत सा माहौल एक वहाँ पे दिखाई देता है और उसके साथ-साथ आपके पास में बहुत सारा खाने-पीने के लिए होता है। बहुत सारी बेकरी वैराइटी, बहुत सारी पेस्ट्रीज़, केक्स, इस तरह के काफ़ी सारा सामान होता है। इवन देन आप अगर काउंटेबल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये हाई टी जो होती है ये ताज की ख़ास तौर से काफ़ी मशहूर है। तो ये हाई टी प्लान की गई थी, लेकिन वहाँ निकला क्या? वो जानबूझ के जो है वहाँ पे लेट जाया गया और हाई टी के बजाय वहाँ पे हल्का-फुल्का कुछ भी खिला के ले जाया गया। और वहाँ पे जाकर मतलब किस सेंस में, किस तरीके से क्या किया, मतलब अभी इसमें ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी इस पॉडकास्ट के ऊपर बात कर चुके हैं कि इन्होंने किस तरह से उस हाई टी को बर्बाद कर दिया। और जो ताज का जो टूर था, वो ताज का टूर भी बर्बाद कर दिया। जिस तरह का इन्होंने वहाँ पे गेस्चर दिखाया और साथ-साथ जिस तरह की वहाँ पे बिहेवियर दिखाया। और फिर दूसरे हमारे जो जनाब है मतलब फ़नी भाई हैं, वो अपने आप में ग्रेट हैं। वो कहीं भी आएँ, जाएँ, वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं। अरे! आपको ये देखना चाहिए कि आप किस एम्बियंस में जा रहे हैं और किस क्लास में हम जो है जा रहे हैं। तो देखा जाए तो आप उस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, आपका बोलना, चालना, इवन देन ड्रेस सेंस और ये सब। एक ड्रेस कोड भी होता है कई जगह के लिए कि भई हाँ, इस ड्रेस कोड वाले ही अलाउ होंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पर, और जो बाकी लोग जो वहाँ होते हैं उनके लिए तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। आपने ना तो उस तरह की प्रिपरेशन करी, ना ड्रेसअप किया, ना अपने आप को उस तरह से उस सेंस में ढाला, और कुल मिला के ये है कि अच्छे खासे एक जो प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया। और जो वो जो बच्ची थी उसको बिना कुछ खाए पिए, यानी कि लिटरली उसको भूखा बाहर ले आए। और फिर भी आके क्या कहते हैं कि केक नहीं मिलता वहाँ पर, पेस्ट्री नहीं मिलती। वहाँ पर सब कुछ मिलता है। आपने एक बार हाई टी देखी तो होती, वहाँ पर आपको इतनी अच्छी-अच्छी पेस्ट्री और इतनी वैरायटी की पेस्ट्री मिलती। लेकिन आपको क्या है, आप चलिए उसको हाई टी को छोड़िए, आपके पास में पैसे की कमी थोड़ी ना है। आप जो है आराम से वहाँ पे अच्छा-सा मँगा सकते थे। चलिए, ये तो बात इन्होंने कल की करी। तो एक बम फोड़ा था इन्होंने 1 दिन पहले और एक आज फोड़ा है।
और दोनों की हवा बिल्कुल निकल चुकी है। लिटरली बच्चे हैं, अब उनको तो आप किसी भी तरीके से बहका सकते हो, ये कर सकते हैं, वो आपको शिकायत और ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने भी जाकर अपने स्कूल कॉलेज में जब बताया होगा तो उनको भी एम्बेरसमेंट फील हुआ होगा कि किस तरह का बिहेवियर उन्होंने किया। या फिर ये जो व्लॉग देखेंगे उनके फ्रेंड्स वगैरह, उनको अपने आप ही लगेगा कि वो उन्होंने क्या किया है ये, और दूसरा पचका ये कर दिया जो इन्होंने अब किया है। चलिए, ये तो हुआ इनका एक सरप्राइज़ गिफ्ट जो उसने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया। अब कहने वाली बात ये थी कि जो मिस कर दिया वो गिफ्ट क्या था, दूसरा क्या था जो सिलेक्शन में दूसरा था, लेकिन आपको नहीं मिल सका क्योंकि आपने चूज़ पहला वाला किया। अब उसमें निकलता है माइक्रोवेव ओवन। अब देखिए, माइक्रोवेव ओवन निकला है, क्या ऐसा कोई गिफ्ट कोई देता है बच्चे को? ये क्या आपका सिलेक्शन था? आपको ये चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये किस तरह से किया? और फिर उस पर ये तुर्रा ये कहते हैं कि ये हाथ मत लगाओ, अब तो आपने चूज़ नहीं किया, ये तो वापस जाना है। इस तरह से कौन इस तरह से वापस जाता है? आप क्या मतलब शोरूम में ले गए कि भाई आप आँख मीच के हाथ रख लो, और जिस पे हाथ नहीं जाएगा वो आपको नहीं मिलने वाली है। कौन देता है बच्चों को इस तरह के गिफ्ट कि माइक्रोवेव ओवन दे दिया, फ्रिज दे देते एक और, वो ज़्यादा और बड़ा सा हो जाता है ना। तो कि ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है कि आप बच्चों को जो गिफ्ट दे रहे, बच्चों को गिफ्ट थोड़ा उनके स्टेटस का उनका होना चाहिए था, उनकी जो पसंद होती है, आज का जो फैशन है या आज की जो उनकी इच्छा है कि भाई इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मे बी कोई अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो कि पर्सनल यूज़ के लिए होता है, या उनके पढ़ाई में काम आने वाला कोई भी ऐसा आइटम, टैब वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़, तो ये ऐसी चीज़ हो सकती थी। लेकिन इन्होंने जो चूज़ किया वो मतलब बिल्कुल मतलब दिमाग कहाँ लगाया क्या नहीं। वैसे तो व्लॉग बनाने में आजकल बहुत दिमाग लगाती है कि भाई ठीक है, पहले से अच्छे व्लॉग बनने चाहिए, कुछ नया दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ तो क्या है, दिल नहीं है ना। अगर खर्चा करना हो तो किस पे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो तो है ही नहीं। और फिर एक बड़बोला और साथ में घूमता रहता है, वो अपनी अपनी वो चलाता रहता है, अपनी अकल देता रहता है। लगता है कि कभी कभी वो इसकी अकल पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि उसकी बातें ही सारी सारी चलती हैं और ये अपनी सोच से कुछ नहीं कर पाती। एट लास्ट एक और सरप्राइज़ वहाँ पे रख दिया कि कहाँ जाएंगे, दुबई का टूर है, और जब भी जाएंगे तब उनको लेकर जाएंगे। यानी कि कुल मिला के ये है कि भाभी की कॉपी करनी है, वहाँ जाके फिर ब्लॉगिंग करनी है, ये सब करनी है। ताज की ब्लॉगिंग तो आपने देख ही ली और ताज के कमेंट भी देख लिए। ताज जैसे होटल को मतलब मैं क्या कहूँ, इनके क्लास को बिलोंग नहीं करता, और ये एडवाइस कर रही है कि ताज में नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपकी अगर एडवाइस मान ले तो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा होटल मतलब बेकार साबित हो जाएगा। ये ताज होटल ही है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इंडिया का एकमात्र होटल जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। शायद एक और है, ये उदयपुर का जो है वो भी शायद जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें काउंट होता है। तो कुल मिला के जो वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होते हैं उसको आप रिकमेंड कर रहे हैं कि मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है, और वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, जाने की जगह नहीं है। अब अंगूर खट्टे हो तो क्या कह सकते हैं। चलिए, बच्चों का बर्थडे तो हो गया, अब साथ साथ जो है डब्बा जी कहती हैं कि ये मेरा बर्थडे मंथ है, और मुझे बर्थडे से ज़्यादा बर्थडे मंथ जो ज़्यादा पसंद है। भाई क्यों भाई? मतलब आपको रोज़ के रोज़ आकर कोई पैम्परिंग करे और आपको बार बार इसके लिए करे कि आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है। देखिए, बर्थडे होता है एक दिन, वो दिन विशेष दिन होता है, और बाकी महीना आप विशेष कर लीजिए, साल विशेष कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जो अहमियत उस दिन की है, एक दिन की है, वो बाकी दिनों की नहीं है। आप कैसे मतलब, मेरे को तो मंथ अच्छा लगता है, तो मतलब आपको ये तो पैम्परिंग अच्छी लगती है, ये आपको ये सब चीज़ें करते रहें। मतलब ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो दिखाई दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज़ में होती हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें ही पसंद है। अब इसी में ही वो दोनों बच्चे बेचारे मेहनत करके एक अच्छा सा कार्ड बना कर लेकर आए हैं, और साथ साथ जो है उनके लिए केक लेकर आए हैं, जिस केक में किशमिश है और ड्राई फ्रूट्स हैं। अब वो ड्राई फ्रूट, और वो अब भैया जिम शुरू कर दिया है इन्होंने, तो अब ये ड्राई फ्रूट और ये किशमिश ये सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। अब उसकी भरपाई करने के लिए बाहर निकले हैं और एक अच्छी पेस्ट्री शॉप में गए हैं, वहाँ से पेस्ट्री वगैरह ये सब चीज़ें ली जा रही है। हो गया तो जिम का तो आपका सत्यानाश। और कुल मिला के ये है कि आज ही आपने शुरू किया और आज ही ये सब चीज़ें करना शुरू कर दिया। देखने वाली बात ये है कि जिम तो कराए, जिम के बाद में अगर वॉक करना भी पड़ रहा है तो वो भी भारी पड़ रहा है कि इतना तो जिम में हमने जान अपनी मराई, और वो यहाँ पर आके फिर दोबारा से जो है ना हमें वॉक करने चलना पड़ रहा है।
तो कुल मिला के ये है कि या तो हेल्थ को देख लीजिए या इन चीज़ों को देख लीजिए। वॉक करना हमेशा ही अच्छा होता है, और जिम के बाद में जो वॉक होती है वो स्लोली वॉक जो होती है वो बॉडी को वार्म अप होने के बाद में धीरे धीरे उसको कूल डाउन करने के लिए भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन आपका तो एटीट्यूड ही अलग है, क्योंकि आपका जिम तो आपका काम हो गया, बाकी चीज़ें काम नहीं है, यानी कि वहाँ पे काम कर चुके हैं तो अब उससे काम हो जाएगा। उसके अलावा जो काम कर रहे हो वो वाला काम काम नहीं है हेल्थ के लिए। बच्चे एक गजरा लेकर आए, उस गजरे पर भी जन मैडम कहती हैं, यानी कि डब्बा जी कहती हैं, ये कौन लेकर आया? अरे भैया वो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना दिमाग लगा के कि आज हमें क्या देना चाहिए वो लेकर आए हैं। आप बेकार की बातें करके उनका भी मन खराब करते हैं। पापा का कमेंट था कि ताज जो है बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर अच्छे अच्छों को जाना नसीब नहीं होता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए वो कितने एक्साइटमेंट से ये उन्होंने मैसेज किया होगा, लेकिन इन्होंने क्या करा, उसका सत्यानाश। पैसा बेशक आ जाए लेकिन क्लास कहाँ से आएगी? क्लास कोई बाहर खरीदी थोड़ी ना जाती है। अब फनी है कि अपनी वो बाजीगरी सी दिखाते रहते हैं। जिस तरह से एक बार कह रहे थे ना कि ऑटो को मैं तो सारे के स्टेशन जान गया हूँ और मैं तो ऑटो चला लूँ, ऐसे ही आज मेहरबान कदरदान मतलब क्या बेचना जा रहे, दंत मंजन बेचने निकले हो, क्या करने निकले हो? आपकी कब मतलब ये सब चीज़ें चेंज होंगी? आप रहोगे तो वही कि वही। तो पैसा मिल रहा है, सब कुछ कर रहा है। और बर्थडे के लिए भी, हाँ बर्थडे के लिए भी कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा होगा बर्थडे और इंशाल्लाह ग्रैंड होगा। अभी तुम क्या करोगे ये तो बताओ? सारा उसका पैसा उसी को ऊपर लपेट रहे हो, और आपने वो गिफ्ट वगैरह मंगा लिए और सबसे दिलवा दिए। मतलब ये अगेन फिर दोबारा से तुम्हारा पैसा तुम पे वार फिर। बहुत बढ़िया। और उसके ऊपर नगाड़ा भी मैं कर रहा हूँ, मैंने करवाया है और मैं करूँगा इंशाल्लाह, ग्रैंड करेंगे हम ग्रैंड। आखिरकार जो अम्मी हैं उन्होंने कह ही दिया कि ये सब जो है फनी ने किया है और हम तो सिर्फ लेकर चले आए। तो कुल मिला के ये कौन सा सरप्राइज़ हुआ यार, जो दूसरों से ऐसे कर कर करके आप ये करवा रहे हो, और वो भी किसके लिए कर रहे हो? और जिसका पैसा है उसी के लिए कर रहे हो, उसी की बातें हैं सब कुछ। तो कुल मिला के ये कि कल को तो एक काम करना, अलमारी से 10 सूट निकालना, पैक कराना और फिर वही उसको पकड़ा देना। ये कौन सा तरीका हुआ? और फिर नाम कर रहे हो कि ये किसने किया है? ये उन्होंने किया है। किसने किया है? फनी ने किया है। गुटखे से बाहर निकले तब ना। अभी पिछले दिल्ली वाले व्लॉग में भी गुटखा खाकर उसको आवाज़ दे रहे थे बच्चे को, यानी कि जो सौरभ था उसको आवाज़ दे रहे थे बार बार। तो कुल मिला के ये है, स्क्रीन पे कुछ और वैसे कुछ और। तो ये हिपोक्रेसी तो इनकी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।